गाइस सच्चाई तो ये है कि जेई मेंस में सबसे ज़्यादा टफ स्टूडेंट्स को मैथ्स लगता है और ये बात सच है कि आपके जेई की परसेंटाइल मैथ्स के मार्क्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। मेरे दो फ्रेंड्स थे आयुष और अमन और दोनों को ही जेई मेंस में ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स आए थे, बट आयुष के मैथ्स में नमन से ज़्यादा मार्क्स थे और इसलिए इवन दो उनका मार्क्स सेम था, उनके रैंक में अराउंड 500 का डिफरेंस था। बट सैडली 9 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स स्कोर देयर लोएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन जेई मेंस। और बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मैथ्स में 50% भी स्कोर नहीं कर पाते। तो जो बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर्स कहते हैं ना, उनकी बात तो यहाँ पे सच हो गई कि जो मैथ्स है वो तुम्हारा रैंक बना भी सकता है, वो तुम्हारा रैंक बिगाड़ भी सकता है। अब ऐसे केस में अगर तुमको मैथ्स में 80+ स्कोर करना है जेई मेंस में, तो क्या करें? कुछ तो डिफरेंट स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी ना। बीइंग ऑनेस्ट, मेरा भी वीकेस्ट सब्जेक्ट मैथ्स था, पर अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद जो भी गलतियां मैंने करी, जो भी स्ट्रैटेजीज मैंने अपने दोस्तों से सीखी, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि जो मैथ्स मुझे टफ लगता था वो तुम्हें टफ ना लगे। बट इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, तुम नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ये बताओ कि अभी जो मॉक टेस्ट तुम देते हो उसमें तुमको मैथ्स में कितने मार्क्स आते हैं एंड एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स वो कितना कम या ज्यादा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो डिस्कसिंग आप मैथ्स में 80+ मार्क्स कैसे ला सकते हो जेईई मेंस में। स्ट्रैटेजी नंबर 1, फोकस ऑन कंप्लीट सिलेबस। अगर तुमको जेईई मेंस में बड़ा स्कोर अचीव करना है तो तुम कभी भी सिलेबस को मिस नहीं कर सकते। तुम एडवांस में शायद ये कर दो कि हाँ यार ये चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, बहुत टफ है, क्योंकि एडवांस में क्वेश्चंस बहुत टफ आते हैं जनरली। तो ऐसे केस में अगर तुम्हारा किसी चैप्टर में ऊपर से कॉन्सेप्ट तुमको आता है, अनलेसनली बहुत ही सुपरफिशियल क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है, बट मेंस में कई बार बहुत इजी क्वेश्चंस भी बहुत सारे चैप्टर से आ जाते हैं। तो जहाँ एडवांस है, जिसमें कि अगर तुमको 60-70% भी सिलेबस अच्छे से आता है, तुम अच्छा स्कोर कर लोगे, शायद तुमको रैंक आ जाएगी डिसेंट इनफ। बट मेंस में ये सब नहीं चलेगा। मेंस में क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं आते, बहुत सारे चैप्टर से बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। बट अगर तुमने इस चैप्टर को ध्यान नहीं दिया होगा, जरा भी नहीं पढ़ा होगा, तो तुम उन बेसिक क्वेश्चंस को भी छोड़ के आ जाओगे। तो पहला स्टेप ये है कि तुम जेईई मेंस के सिलेबस का पूरा मैथ्स अच्छे से पढ़ो। जो तुम्हारा वीकेस्ट टॉपिक है ना, जिसमें कि तुमको सबसे ज्यादा डर लगता है, जो कि तुमको सबसे ज्यादा टफ लगता है, तुमको उस टॉपिक का भी 100 से 150 क्वेश्चन बनाना ही है। अभी से बैठ जाओ, लिस्ट डाउन करो वो चैप्टर्स जो कि तुमको टफ लगता था इसलिए तुमने उसको नहीं बनाया था। ऑफ कोर्स तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है तो तुम बहुत सारे बुक्स नहीं बना पाओगे, बट तुम जितना भी पढ़ सकते हो अभी लिमिटेड टाइम में, प्लीज उतना पढ़ो एंड उसको कवर कर लो। गाइस तुम लिटरली बिलीव नहीं करोगे, बट जब मैंने जेईई मेंस दिया था ना, तो लिटरली 4-5 क्वेश्चन तो बस मैथ्स में फॉर्मूला बेस्ड थे। और अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, तुमको हर साल कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे जो कि स्ट्रिक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, एक फॉर्मूला बुकलेट बनाओ, मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज वहां पे लिखो और उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहो। दिस विल मेक श्योर कि एटलीस्ट तुम्हारा जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो तो एग्जाम में तुम छोड़ के नहीं आने वाले। एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में स्कोर करना बहुत ईजी है, क्योंकि तुमको कुछ नहीं करना होता है, बस फॉर्मूला याद करके आना होता है, वैल्यू पुट करना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, तुम्हारे पास आंसर होता है। स्ट्रैटेजी 3, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। भाई अगर तुमने मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करी, तुम सिर्फ वीडियो देख रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, लेक्चर नोट्स पढ़ रहे हो, तो भूल जाओ कि तुमको 80+ मैथ्स में जेईई मेंस में आने वाला है। अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स, मैथ्स में से थियरी बहुत ज्यादा नहीं होता। मैथ्स का प्रिपरेशन अच्छा होना, इसका मतलब यह है कि तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है, तुमको अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। टेक्निकली स्पीकिंग, अगर तुम हर चैप्टर से 150 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आई बिलीव कि ये मोर देन एनफ है कि तुम जेईई मेंस के एग्जाम में मैथ्स में फोड़ के आओगे। अब क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए कौन सा बुक फॉलो करना है, मैंने हर बार बताया कि सबसे पहले तुमको प्रायोरिटी तो 2 चीजों को देनी है, एक कोचिंग का मटेरियल और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैथ्स के एनसीईआरटी की मैं बात करूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, तो ऐसा उसको पढ़ के बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है तुमको। केमिस्ट्री के केस में ऐसा नहीं, केमिस्ट्री को तुम पढ़ोगे एनसीईआरटी तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि मेंस में एज इट इज क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। इनफैक्ट एडवांस में भी तुमको बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल पे दिख जाएंगे, बट मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथ्स का जो एनसीईआरटी है बहुत बेसिक है, तुमको रेफरेंस बुक बनाना ही पड़ेगा, बट रेफरेंस बुक को तब तक टच मत करना जब तक तुमने कोचिंग का मटेरियल और पीवाईक्यू नहीं बना लिया हो। एट द सेम टाइम, दैट बीइंग सेड, रेफरेंस बुक के एग्जाम्पल्स तुम डेफिनेटली बनाओ, क्योंकि एग्जाम्पल्स अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुमको क्वेश्चन समझ में आएंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि क्या अप्रोच लगाना है। अदरवाइज थ्योरी तो मैथ्स में कुछ होती नहीं है। अगर ये सब हो जाए, सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह कवर कर लो, डीपीपी वगैरह कवर कर लो, तब तुमको मन करे कि मुझे रेफरेंस बुक के अनसॉल्व क्वेश्चन बनाने हैं, तो यू कैन चूज रेफरेंस बुक्स लाइक सेंगेज या आर्यहन। अब कौन से बुक्स एक्चुअली में पढ़नी चाहिए उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई कार्ड पे तुम क्लिक कर सकते हो, प्लीज उसको देखो, तुमको बहुत हेल्प होगा। एट द सेम टाइम, जब तुम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, प्लीज एक चीज मेक श्योर करना कि जो भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि तुमको लगता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये थोड़ा टफ था, इसको बनाने में प्रॉब्लम आई, ये क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, उनको प्लीज मार्क कर लेना, ताकि जब तुम रिवीजन करो तो पूरा 150 क्वेश्चन फिर से बनाने मत बैठो, तुम उन्हीं सेलेक्टिव क्वेश्चंस को बनाओ। पॉइंट नंबर 4, सॉल्व एग्जाम्पल्स। इस पॉइंट को मैं अलग से बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो मैथ्स के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि मैथ्स में तुम्हारे पास ऐसा थियरी बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो उस केस में अगर तुमने एक फॉर्मूला याद कर लिया, तुमको एक क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने दे दिया है, तुमको लग रहा है कि तुम उस फॉर्मूला के बेसिस पे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे मेंस एडवांस लेवल का, तो इसके चांसेस बहुत कम है कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि तुमको एक बहुत ही अलग तरीके से सोचना पड़ता है क्वेश्चन को बनाने के लिए मैथ्स के केस में, और कई हद तक फिजिक्स के केस में। तो इसका सोल्यूशन क्या है?
सोल्यूशन ये है ना कि जब भी तुम अनसॉल्व क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हो, डीपीपी वगैरह अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हो, उससे पहले तुम सॉल्व एग्जाम्पल्स बनाओ। सॉल्व एग्जाम्पल्स कैसे बनाना है, ध्यान से सुनना। तुमको करना ये है कि तुमको 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है एग्जाम्पल्स का, और ये मेक श्योर करना है कि 10 के 10 क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के, ये नहीं कि तुम सिंपल क्वेश्चन है, अलग टाइप के हैं, अलग अलग लेवल के हैं, कुछ टफ है, कुछ बहुत ईजी है, कुछ बहुत ज़्यादा टफ है। तुमको करना है कि तुमको उन 10 के 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेना है, आराम से देख लो, अच्छे से एक लाइन पढ़ के उसको समझ लो कॉन्सेप्ट को, कि कैसे उन्होंने अप्रोच लगाया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बंद करके बुक को रख दो साइड में, थोड़ा घूमने फिरने चले जाओ, कुछ और बुक पढ़ लो, कुछ और थ्योरी पढ़ लो। उसके बाद कुछ टाइम के बाद या फिर अगले दिन उठ के तुम उन्हीं 10 क्वेश्चंस को फिर से उठाओ जिनका तुमने सोल्यूशन पिछले दिन देखा था, एंड उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो बिना सोल्यूशन देखे। जब वो हो जाए तो मैच करो आंसर को कि अरे यार मैंने कल सोल्यूशन तो देखा था बट आज मेरे से वो क्वेश्चंस बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। अब जब ये चीज़ हो जाए उसके बाद तुम क्या करो कि तुम 10 नए सॉल्व एग्जाम्पल उठाओ। वंस अगेन सॉल्व एग्जाम्पल उठाने कह रहा हूँ, अनसॉल्व नहीं। अब इस बार सॉल्व एग्जाम्पल को बनाने से पहले हम सोल्यूशन नहीं देखेंगे, हम सबसे पहले उन 10 के 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। वंस अगेन ये मेक श्योर करना कि 10 के 10 क्वेश्चंस अलग टाइप के हो। अब जब तुमने इन 10 सॉल्व एग्जाम्पल्स को अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा, जो भी अटेम्प्ट तुम कर सकते थे कर लिया होगा, उसके बाद तुमको सोल्यूशन से मैच करना है कि यार मैंने जो से सॉल्व किया है वो तो ठीक है, बट एग्जाम्पल में बुक वालों ने इसको कैसे सॉल्व करा है। अपने अप्रोच को उनके अप्रोच से कंपेयर करना, किसका अप्रोच बेटर है, किसका अप्रोच ज़्यादा लेंदी है। ऑफकोर्स लेंदी वाले को चूज नहीं करना है। और जब तुम ऐसा करते हो 20, 25, 30 क्वेश्चन के साथ, तब तुमको पूरा उस चैप्टर का अप्रोच मिल जाता है कि गिवन अ क्वेश्चन, जो नंबर्स दिए रहेंगे, जो डेटा दिया रहेगा, उसको कैसे अप्लाई करके फाइनल सोल्यूशन लाना है। जब तुम ये सब कुछ कर लेते हो 25-30 क्वेश्चन के साथ, सॉल्व एग्जाम्पल के साथ, तब जाके तुमको अनसॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, डीपीपी लगाना चाहिए, पीवाईक्यू लगाना चाहिए। इससे पहले अगर तुम लगाने के लिए बैठोगे सिर्फ थ्योरी के बेस पे, क्लास के लेक्चर के बेसिस पे, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर बनेगा भी तो कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, तुम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे जो कि एडवांस लेवल रिक्वायर्ड है, और फिर तुम डिमोटिवेटेड फील करोगे। तो ये लूप में मत फंसना प्लीज़। सॉल्व एग्जाम्पल को बनाओ, मैं बोलते बोलते थक गया, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ट्रस्ट में एक बार करके देख लो, बहुत फायदा होगा। लास्टली स्ट्रैटेजी नंबर 5, मॉक टेस्ट्स। तुमको मैथ स्पेसिफिक मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। यू कैन गिव मॉक टेस्ट ऑफ ओनली मैथ्स, ताकि तुमको मैथ्स के ही क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिले एंड तुम मैथ्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। इसके अलावा बच्चों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो कि मैंने सुना है जेईई मेंस एग्जाम में, वो ये है ना कि वो मैथ्स को जनरली लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए आते हैं, एंड उनको ये दिखता है कि मैथ्स को उनको पूरा सॉल्व करने में टाइम नहीं बच रहा है, एंड उनको अपना आंसर शीट बिना पूरा पेपर को गो थ्रू किए, बिना मैथ्स के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए देना पड़ रहा है। तो टाइम शॉर्टेज तो बच्चों का प्रॉब्लम है, तो क्या तुमको मैथ्स को सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए? द आंसर इज नो। तुमको फिगर आउट करना चाहिए कि तुम किस ऑर्डर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को सॉल्व करो कि तुम्हारा एग्जाम सबसे बेस्ट जाए और कोई टाइम का शॉर्टेज ना हो। और ये तुम तभी कर सकते हो जब तुम बहुत सारे मॉक टेस्ट दो अपने घर पे, एंड पेपर्स को अलग अलग ऑर्डर में सॉल्व करके ट्राई करो कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या वर्कआउट करता है, क्योंकि हर इंसान के लिए ऑर्डर अलग होता है। आइडियली जो तुमको सबसे ईजिएस्ट सब्जेक्ट लगता है, जो ईजिएस्ट सब्जेक्ट में भी तुमको जो सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चंस लगते हैं, तुमको पहले वो बनाना चाहिए, क्योंकि अगर वो अच्छे से बन गए एग्जाम हॉल में तो तुम्हारी पॉजिटिविटी हाई हो जाएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा, एंड उसके बाद तुम बाकी पेपर भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। बट दैट बीइंग सेड, इसका मतलब ये भी नहीं कि मैथ्स को सबसे लास्ट में रख दे और मैथ्स को फिर आधा घंटा मिल रहा है, 15 मिनट मिल रहा है। तुमको एक चीज़ और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि तुम्हारे पास लास्ट में टाइम बचना चाहिए, टाइम कम नहीं पड़ना चाहिए। तो जब भी तुम घर पे मॉक टेस्ट दे रहे हो, ये मेक श्योर करो कि तुम उस पेपर को 2 से ढाई घंटे में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। एग्जाम मेंस का 3 घंटे का होता है, एडवांस का 3 घंटे का होता है, हम सबको पता होता है, बट एग्जाम हॉल में प्रेशर ही इतना होता है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट एग्जाम है कि आप कई बारी गलतियां कर देते हो, आपको टाइम कम पड़ जाता है, आपका दिमाग बहुत बारी रुक जाता है। तो इन सब चीज़ों को अगर तुम पहले से कंसिडर कर लो तो शायद वहाँ पे दिमाग ना रुके, दिमाग चलता रहे और तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम भी बच जाए। तो घर पे जब भी टेस्ट दो, प्लीज़ 2 से ढाई घंटे में इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 3 घंटे में तो कभी नहीं करना है घर पे। इवन कोचिंग में भी अगर तुम जाके टेस्ट दे रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी, तो भी उसको 2.5 घंटे में ही फिनिश करने का मान के चलो। एग्जाम में जो आधा घंटा मिलेगा वो तुम्हारे लिए बोनस होगा, और कई बार एग्जाम हॉल में आधा घंटा एक्चुअली तुमको मिलता भी नहीं है, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहो। क्योंकि तुम सोच के जाओगे कि मैं एग्जाम हॉल में 2.5 घंटे में खत्म करूँगा, एक्चुअली वो 3 घंटा हो ही जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर इतना होता है। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो प्लीज़ वो गलती रिपीट मत करना। तो गाइस, ये थी मेनली 5 स्ट्रैटेजीज जो कि मुझे लगता है अगर तुम अच्छे से फॉलो करो, तुमको मैथ्स में एक्चुअली में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इस बात को मैं डिनाई नहीं कर रहा कि मैथ्स में स्कोर करना मुश्किल होता है, बट नामुमकिन तो डेफिनेटली नहीं होता है। अगर तुमने एक्चुअली में सारे टॉपिक्स से अच्छे से प्रैक्टिस करी तो डेफिनेटली तुम मैथ्स में फोड़ सकते हो। बट वंस अगेन, सिर्फ एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी बिल्कुल मत देना। मेरा रूममेट था जिसका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, एडवांस में उसको बहुत अच्छा मार्क्स आया था, बट बेचारे का फिजिक्स का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था एडवांस में। पर क्योंकि उसने फिजिक्स का कट ऑफ क्लियर नहीं किया था, उसको एडवांस वालों ने रैंक ही नहीं दिया। तो ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है, इक्वल इंपॉर्टेंस देना है सारे सब्जेक्ट्स को, और जो वीक है ऑफकोर्स वो थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जो एग्जाम होता है तुम्हारा ना, उसके मार्क्स को अपने दिल से मत लगाना। कई बार तुमको कितना मार्क्स आने वाला है जेईई मेंस का एग्जाम में, इस पर भी डिपेंड करता है कि उस एग्जाम का पेपर कैसा है। जैसे एडवांस का जब मैंने एग्जाम दिया था ना, 2015 में मैंने दिया था, एंड जब मैं एग्जाम हॉल से आया था मैं बहुत सैड हो गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा एग्जाम बहुत खराब गया है, बहुत टफ क्वेश्चन थे, मेरे से बना ही नहीं,
तो मेरा तो सिलेक्शन होने से रहा। बट बाद में ये पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर ही बहुत टफ था और इसलिए बहुत सारे बच्चों से बहुत क्वेश्चन नहीं बने। तो ऐसे केस में अगर तुम्हारा एग्जाम डिसेंट इनफ भी जाता है ना, तुम्हारे लिए वो फायदेमंद हो सकता है। तो जब मेंस का एग्जाम दे के आओ तो सैड मत होना कि अरे यार कम मार्क्स आ गए यार, मेरे से क्वेश्चन नहीं बने, क्योंकि अगर तुमसे नहीं बने और तुमने ऑनेस्टली प्रिपरेशन करा था, इसका मतलब बहुत बच्चों से नहीं बना है, इसका मतलब पेपर टफ था। और मेरे एक टीचर कहा करते थे कि अगर क्वेश्चन पेपर टफ है ना तो उनको सैड नहीं, खुश होना चाहिए, क्योंकि आधे बच्चे तो वहीं सेलेक्ट नहीं होने वाले, तो कंपटीशन अपने आप कम हो गया है। तो प्लीज़ सैड मत होना एंड इसके बेसिस पे जज मत करना कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। तुम देखना कि तुम कहाँ इंप्रूव कर सकते हो और अंतिम क्षण तक, एग्जाम के दिन तक अपना इंप्रूवमेंट करते रहना। जो कॉन्सेप्ट्स नहीं आ रहे, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे मॉक टेस्ट में, उसको मास्टर करते आना, देखना एग्जाम में फोड़ दोगे। बस अपने हर मॉक टेस्ट में ये ट्राई करो कि अपने प्रीवियस मॉक टेस्ट का तुम जो मार्क्स है उसको बीट कर रहे हो और गलतियों को रिपीट नहीं कर रहे हो। नई गलतियां कर देना। इवन इफ तुम नया टेस्ट में 0 नंबर ला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये मेक श्योर करना। इसके अलावा मेंस का एग्जाम बहुत नजदीक है, आई एम डैम श्योर कि बहुत प्रेशर होगा, बट टेंशन मत लो गाइस, यही तो वो फेज है लाइफ का जो कि तुमको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा आगे वाले लाइफ के लिए। अपना पूरा 150% दे दो, ये टाइम वापस नहीं आने वाला है। इसके साथ साथ चैनल पे एक सीरीज है जेई जीतेंगे, जिसमें कि हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई है तुम अपने जेई प्रिपरेशन को जिससे कि फोड़ सकते हो। प्लीज़ उस पूरे प्लेलिस्ट को चेक करना जब भी तुम्हारे पास टाइम हो क्लासेस के बाद, तुमको बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा आईटी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर डेफिनेटली एक वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज एक्लिप्स नवा साइनिंग ऑफ। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।